बंधुओं, फिर सदगुरु कबीर ने कहा, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। ऐ पंडित जी, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि राम जब नाग फांस में बांध गए, रावण के द्वारा, रावण के दल से नाग फांस का बाण भेजा गया, उसमें राम फंस गए, उस नाग फांस को गरुड़ जी ने काटा। तो साहब पूछे दुनिया के लोगों से, गरुड़ बड़े कि राम बड़े? बंधुओं, राम जी को भगवान बता दिया गया, जो राम तीर धनुष कंधा में लेकर और जा करके पूरे रावण के खानदान को मार के गिरा दिया गया। ये मारने वाले अपराधी को, ये मारने वाले आतंकवादी को, आतताई को आज पूजा किया करवाया जा रहा है। इन धर्म धुरंधर लोगों के जरिए इन आतंकवादी की पूजा हो रही है। पूजा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। ये 7वें अवतार में है। 8वें अवतार में कृष्ण का अवतार बताया गया। साहब कबीर ने कहा, गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। बंधुओं, साहब कबीर ने कहा, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमरे जो सुमरे सो अंधा। अगर भगवान राम भगवान थे, इस धरती के परवरदिगार थे, इस धरती के पिता थे, इस धरती के सारे लोगों का सृजनहार थे, सब कुछ थे, तो पूरे धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं वो राम की बेटी होगी, जितने भी पुरुष हैं तो राम का बेटा होगा। तो राम जी ने विवाह किससे किया? भगवान का भी विवाह होता है, भगवान को भी तिलक फलदान चढ़ता है, भगवान को भी गल से दी होता है, भगवान भी जाके किसी के यहाँ दरवाजा लगाते हैं और पत्नी लेके आते हैं और पत्नी से बाल बच्चा पैदा कर दी। तो आम लोगों का धंधा है, ये तो साधारण लोगों का धंधा है। भगवान कैसे हो सकता है? भगवान आम लोगों का भी दुश्मन होता है, तो राम जी का भी दुश्मन रावण था। बंधुओं, झूठी झूठी बातें गड़गड़ करके 8वां अवतार कृष्ण का बता दिया गया। कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया, 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप कृष्ण को ब्रह्मचारी माना गया। कृष्ण जी ने 56 करोड़ जदुवंशी को मरवा दिया, 18 अक्षोहिणी सेना को मरवा दिया, 100 भाई दुर्योधन को मरवा दिया। और इन्होंने क्या कहा? अर्जुन से कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय से पूछ लो कि भगवान सब हर काया में विराजमान है। क्या कृष्ण जी कंस के अंदर नहीं थे? क्या कृष्ण जी जादवों के अंदर नहीं थे? क्या कृष्ण कौरवों के सारे भाई के अंदर नहीं थे? सबको मरवा दिया गया। बंधुओं, मारने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है, बचाने वाला भगवान हो सकता है। जब देवव्रत ने किसी हंस को तीर मारा था, वो हंस जब गिर गया तो सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को उठा लिया, अपने गोद में उठा लिया, उसका तीर निकाल दिया, उसके घाव पर मलहम पट्टी कर दिया। हंस डर से थर 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 कांप रहा था सिद्धार्थ गौतम के गोद में। तभी देवव्रत, इनका चचेरा भाई, दौड़ते हुए आया, कहा, भैया इस हंस को मैंने मारा है, इसको मैंने गिराया है, यह हंस मेरा है, मुझको दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, नहीं भैया, मारने वालों से ज्यादा अधिकार बचाने वालों का होता है। मैंने इस हंस को बचाया है, मैंने इसकी रक्षा की है, इसलिए हंस मेरा है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों भाई में झगड़ा लड़ाई होने लगा। हुआ कि तो ठीक है, इसका पंचायत हो जाए। कहा, ठीक है, पंचायत हो जाए। पंच में सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा सुधोधन को रखा गया। सुधोधन को पंच माना गया। सुधोधन ने देखा, अगर बेटा के तरफ मैं बोलता हूं तो भाई का लड़का भतीजा कहेगा, बड़ा पप्पा आखिरकार अपने बेटे के तरफ हो गया। अगर भतीजा के तरफ बोलता हूं तो बेटा कहेगा पप्पा भतीजा के तरफ हो गया। असमंजस में पड़ गए सुधोधन। का कुछ नहीं, उन्होंने एक युक्ति निकाला, बीच में एक चिन्ह कर दिया और वहां से समान दूरी पर सिद्धार्थ गौतम को कहा, तू जाके खड़ा हो जाओ। और फिर उस चिन्ह से
उत्तर तरफ एक सिद्धार्थ गौतम को खड़ा कर दिया और चिन्ह से समान दूरी पर देवव्रत को खड़ा कर दिया और बीच में हंस को रख दिया। कहा हंस जिसका होगा उसके तरफ चला जाएगा। हंस निकल के सिद्धार्थ गौतम के तरफ चला गया, ताली बज गई, फैसला हो गया, हंस सिद्धार्थ गौतम का हो गया। ये मारने वाले सबको भगवान बना दिया गया। ये धर्माधिकारी धर्म धुरंधर लोग इस खूनी सबको भगवान का टाइटल दिया, भगवान का पदवी दे करके सारे दुनिया के लोगों से इनका पूजा करवाया जा रहा है। कृष्ण की पूजा हो रही है जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, राम की पूजा हो रही है जिसके हाथ में तीर धनुष है, महादेव की पूजा हो रही है जिसके हाथ में त्रिशूल है, हनुमान की पूजा हो रही है जिसके हाथ में गदा है, काली की पूजा हो रही है जिसके हाथ में लाठी भाला फरसा लठिया ग्रास है, सांप है, खप्पर है, दुर्गा की पूजा हो रही है जिसके हाथ में ये औजार रखने वाले शिकारी हो सकते हैं, व्याधा हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, भगवान कभी नहीं हो सकते। बंधुओं, 9वें अवतार में ये धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने ऐसे साफ सुथरे छवि वाले भगवान बुद्ध को लेके फंसाया है। इनका गणित नहीं पूर रहा था, 10 अवतार नहीं पूर रहा था, तो घसीटा गया भगवान बुद्ध को। जो महापुरुष ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम राम कृष्ण हनुमान को नहीं मानेंगे, वैसे महापुरुष को 9वां अवतार में लेके घसीटा गया कि भगवान 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने रक्त बीज दैत्य को मारा और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। 10वां है कलंकी अवतार। 10वें अवतार में ग्रंथ में लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। अभी अवतार लिया नहीं, लेने वाला है। बंधुओं, ये 10 मुख्य अवतार की चर्चा किया और 14 उप अवतार की चर्चा है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। बंधुओं, इन 24 अवतार के चक्कर में ये धर्माधिकारी लोगों ने इन भोली भाली जनता को लेके फंसाया है अपने स्वार्थ बस। हनुमान जी की पूजा करवा रहा है। एक अपराधी अगर एक आदमी का घर फूंक दे तो कितने जीव जंतु उसमें जड़ के मर जाते हैं, कितना का संपत्ति नुकसान होता है। गांव वाले उसको अगलगुआ कहते हैं, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं, उसको पापात्मा कहते हैं। उस पर पंचायती होती है, उसको लोग मारते पीटते हैं, दंड जुर्माना करते हैं, नहीं तो उस पर केस मुकदमा करते हैं। और पूरे लंका में आग लगाने वाले कितना सांप बिच्छा मेढा चींटी पिपरी नीलगाय बोतू सांड भैंसा बाघ सिंह सियार उरार सब जड़ के जिसमें मर गया।
उस आदमी की आज पूजा कराई जा रही है, उस अगलगुआ की पूजा हो रही है, मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। बंधुओं, इस सब से कहीं आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आप सच्चे सदगुरु के शरण में न जाएं, जब तक आप सत्संग में न जाएं, जब तक आप सदगुरु से ज्ञान न प्राप्त करें, जब तक आप दुर्व्यसन का त्याग न करें, तारी दारू मांस मछली गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट जर्दा किमाम शिखर पराग का त्याग न करें, आप मांस मछली का त्याग न करें, आप चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी हत्या बलात्कार का त्याग न करें, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आप सत्संग से जुड़े, सद्गुरु से जुड़े और सही ज्ञान लेकर के न्यायपूर्ण कर्म करें, न्यायपूर्ण कमाई करके अपने परिवार को देखें, परिवार को पालें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु जी की पूजा करें और अपना कल्याण करें, सुंदर सद समाज का निर्माण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।